जयपुर में पेट्रोल 103 और डीजल 96 के पार पहुंचा। पेट्रोल और डीजल की दर में कमरतोड़ वृद्धि अभी भी जारी है। पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की दर 103 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 96 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। तो पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी लगातार जारी है। एक तरफ कोरोना काल में महंगाई का ये दौर अब लोगों की कमर तोड़ रहा है। कमर तोड़ वृद्धि लगातार जारी है। पेट्रोल 26 पैसे महंगा हुआ तो डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की दर 103 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की दर 96 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। जयपुर में पेट्रोल 103 के पार पहुंचा तो वहीं डीजल 96 के पार पहुंचा। पेट्रोल में 26 पैसे तो वहीं डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल की दर अब 103 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, एक के बाद एक जो बढ़ोतरी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ कोरोना काल है और ये महंगाई का दौर लोगों की कमर तोड़ रहा है। निश्चित तौर पर ज्योति, कमर तोड़ रहा है और कमर भी इतनी तेजी से तोड़ रहा है कि आम आदमी उभरने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 46 दिन की बात करें हम तो पेट्रोल में 6 रुपए 80 पैसे और डीजल में 7 रुपए 49 पैसे की वृद्धि हुई, जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी तेजी से पेट्रोल डीजल के भाव लगातार चढ़े हों, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। खासकर भारतीय पॉकेट की बात करें तो $71 से $63 यानी $8 की कमी आई है। उसके बावजूद लगातार 46 दिन से जो इतना कठिन दौर है, पैंडेमिक का दौर है, जब लोगों ने कोरोना से संघर्ष किया है, जाने गंवाई है, अपना रोजगार धंधे गंवाए, अपनी आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हुई है, उस दौर में अगर लगातार तेल कंपनियां अनियंत्रित तरीके से दाम बढ़ा रही हैं तो निश्चित तौर पर कमरतोड़ महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि देखिए ज्योति, क्या होता है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी की जो जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती है। पिछले 46 दिन की बात करें या पिछले 14 महीने का पूरा आकलन करें तो पिछले 14 महीने में जब पहली बार जब ये पैंडेमिक की स्थिति आई थी, महामारी कोरोना संकट जब एकदम से उपजा था, उस दौर से अभी तक 29 रुपए की वृद्धि हो चुकी है डीजल में और 27 रुपए की वृद्धि हो चुकी है पेट्रोल में, जो कि अब तक की सर्वोच्च कह सकते हैं कि महंगाई की जो सर्वोच्च दर है वो है। आज भी पेट्रोल आप देख सकते हैं 28 पैसे और डीजल 31 पैसे की उसमें बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर आज 103 रुपए 57 पैसे की जो सर्वोच्च दर है राजधानी की बात करें तो पहुंच गई है। गंगानगर जैसे जिले में तो 110 रुपए के स्तर पर पेट्रोल बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर एक कठिन दौर चल रहा है और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को, जिसने लगातार इस 14 महीने में 14% से ज्यादा सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ाया है, राज्य सरकार जिसने 6% ये वैट बढ़ाया था और 2% की कमी भी की थी, तो दोनों ही सरकारों को सोचना होगा कि जनता को किस तरह से राहत दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे पेट्रोल डीजल की हम दरों की बात करें तो 10 रुपए से 14 रुपए तक का अंतर है। तो कहीं ना कहीं तो राहत देनी चाहिए ऐसी स्थिति में जब आदमी पैंडेमिक से लड़ रहा है, खुद से लड़ रहा है, आर्थिक संसाधनों से जूझ रहा है। ज्योति, बिल्कुल निर्मल, जब आदमी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में जब महंगाई का ये दौर है तो कैसे उससे सरवाइव करेंगे। बार बार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही है, बात को उठाती रही है कि महंगाई का दौर है, केंद्र को सोचना चाहिए, लेकिन केंद्र के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। क्या इस पर अभी तक कुछ निकलकर सामने आया केंद्र की तरफ से कि महंगाई पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए ज्योति, सीधे तौर पर बात करें अगर बेस प्राइस हम पेट्रोल चूंकि आज 103 रुपए 57 पैसे राजधानी जयपुर में है, इसका बेस प्राइस 36 रुपए है और 38 रुपए अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर टैक्स वसूल रही है, यानी कि बेस प्राइस से भी ज्यादा अगर सेंट्रल एक्साइज ले रही है, तो अब लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो सलाहकार है केंद्र सरकार के, वो किस तरह से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आम आदमी की कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 14-15 महीने का जो पैंडेमिक का दौर रहा है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तेल कंपनियों ने कमाया है। और ऐसा ही क्यों होता है, जब चुनाव आते हैं तेल कंपनियां अपनी दरों को स्थिर कर देती हैं, जैसा कि बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव में हुआ। और जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं 4 मई से जो दरें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो सब समझता है आम आदमी, लेकिन आम आदमी चूंकि इस समय कोरोना से जूझ रहा है, उधर किसान आंदोलन चल रहा था, महंगाई सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य तेल की बात करें तो 200 रुपए के स्तर को छू गया है। सरसों का जो तेल होता है जिसको लोग कहते हैं कि दाल रोटी खा रहे हैं, तो दाल रोटी खाने के लिए भी आदमी को जो दाल है खरीदने की क्षमता तो हो, दाल 200 रुपए के स्तर के आसपास पहुंच गई। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि तेल कंपनियां अनियंत्रित हैं, लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है। केंद्र सरकार का उनके ऊपर से एक ऐसा लगता है जैसे नियंत्रण हो गया है और नियंत्रण होने का नतीजा है कि इस समय महंगाई अपने सर्वोच्च स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं
दामों को घटाना भी पड़ेगा, जनता को राहत भी देनी पड़ेगी, और राहत नहीं दी तो जनता कोरोना से जिस दिन उभरी तो निश्चित तौर पर जो अगला आंदोलन आएगा देश के अंदर वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर होगा। बिल्कुल निर्मल, पड़ोसी राज्यों से ज्यादा महंगा राजस्थान में पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं उनको भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए हम टेक्निकल एस्पेक्ट में हम सीधे तौर पर बात करें तो प्रदेश में 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की डेली बिक्री होती है, जिससे सरकार को 36 करोड़ रुपया राज्य सरकार को मिलता है सीधे तौर पर टैक्स के रूप में, वैट के रूप में। लेकिन चूंकि पेंडेमिक का दौर चल रहा है तो ये जो है 9 करोड़ से जो हमारी जो बिक्री है उसको कम हुई है करीब 4.5-5 करोड़ के स्तर पर। उसका दूसरा कारण भी ये है कि जो बाहर से जो भी ट्रांसपोर्टर आता है राजस्थान में, अगर वो 14 रुपए महंगा उसको डीजल मिल रहा है तो क्यों बढ़ाएगा? वो पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, तमाम ऐसे राज्यों से अपना डीजल भरा करके लाता है, तो उससे भी हमारी जो बिक्री घटी है। तो सरकार का जो राजस्व है वो 36 करोड़ रुपए रोजाना था, वो 22 करोड़ के स्तर पर आ गया। पेट्रोल डीजल की जो बिक्री थी राज्य में 9 करोड़ लीटर, वो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ लीटर के स्तर पर आ गई। जो डीलर्स थे 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, 7200 पेट्रोल पंप है राजस्थान के अंदर, उनके जितने भी डीलर्स हैं उनको मात्र 3-3.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो मार्जिन मिलता था, अब क्योंकि बिक्री कम हो गई है तो उनका मार्जिन तो वही है लेकिन उनकी आय आधे से कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बहुत ज्यादा परेशानी का दौर है, उनको मशीनों की किस्तें भी वो नहीं चुका पा रहे हैं अपनी। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को सोचना होगा, पेट्रोल के दाम में अगर केंद्र सरकार राहत दे और इधर राज्य सरकार भी राहत दे तो जनता को फौरी तौर पर जो छोटी मोटी राहत मिलेगी तो उससे कहा जा सकता है कि पैंडेमिक के दौर में काफी लोगों को सहारा मिलेगा। तो दोनों सरकारों को सोचना है, इनिशिएट करना है कब आना है, और तेल कंपनियों को भी नियंत्रित करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल निर्मल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है।